हो जाते हैं। अब फिर बाद में गाना गाती हो हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब तुमने सही चीजें सुनवाई नहीं। महाराज हमारी बहू नहीं सुनती। बहू सबकी बहुएं सुनती हैं, सबकी बहुएं सुनती हैं। जैसे ही बहू आती है जरा सी गलती करती है, सास ताना मारने, तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है, ताना मारना शुरू करती है। बहू समझ जाती है तुम्हारी औकात कितनी है, दिन भर मुंह चलाती हो। वही कहती है अच्छा आने दे मौका। अभी बहुत बकबक करती है बुढ़िया, मेरा समय आएगा बिल्कुल नहीं सुनूंगी तेरी। फिर वो हैंग हो जाती है, फिर बदला लेती है बुढ़ापे में। तुम भी थोड़ा अपने सासों टाइप की रहा करो, जो बाप बन जाती हो बहुओं की। मेरा मालकाना चलेगा, इस घर में तेरी कुछ नहीं चलेगी। अरे बहू नहीं, बेटी की तरह एक्सेप्ट करो उससे। बहू से जरा गलती हो जाए ना तो कुछ सासें, सब सासें नहीं, कुछ सासें ताने बहुत मारती हैं। जरा रोटी जल जाए, तेरी माँ ने यही सिखाया है। जरा साग में नमक कम ज्यादा हो जाए, तेरी माँ ने यही सिखाया है। फिर वो बहू ठान लेती है मन में, बुढ़िया कब तक तू जवान रहेगी, फिर खवाऊंगी नमक नमक, जब बोल भी नहीं पाएगी फिर करना किससे कहेगी। इसलिए सासों को चाहिए कि बहुओं से बना के रखो। जो तुम बेटियों से बना के रखती हो, बेटी आएगी तब तक तुम मर जाओगी, पानी देने बहू आएगी। अब तुम्हारी बेटी खंडवा में है और तुम इंदौर में प्यासी मर रही हो, तो बहू आएगी इंदौर की, इंदौर में खंडवा से बेटी तो आना पाएगी। बोलो हाँ। इसलिए बहुओं से बना के चलो। और सासें क्या करती हैं, गर्मा गर्मी में बिगाड़ लेती हैं, फिर वो मजा चखाती हैं बुढ़ापे में। फिर आती है मैया रोती, महाराज बहू सुनती नहीं है। तुम कौन सा सुनती हो, जैसे को हाँ। इसलिए ये समस्याएं थी ही नहीं जिन्हें आपने समस्याएं, पहले समस्याएं आप बनाते हो, फिर उन समस्याओं को लेकर रोते हो। कोशिश ऐसी करो, घर का माहौल ऐसा बनाओ प्यार मोहब्बत वाला कि आपके घर में ये समस्या ना पैदा हो कि बहू नहीं सुनती और बेटा नहीं सुनता, ये समस्या ना हो। तीसरी समस्या, घर में काम नहीं चलता, महाराज जी पैसा नहीं आता, टिकता नहीं है, ये समस्या भी कैसे दूर होगी। घर में काम नहीं चलता, महाराज जी पैसा नहीं टिकता, आता नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं, इसके लिए कर्मठ पुरुष चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करने पर विश्वास करता होगा, जो मेहनत करता होगा, आज के युग में वो लोग सुखी हैं जो कर्म काम कर रहे हैं। काम करने वाला, दो पैसा कमाने वाला सुखी है। आप नौकरी मत ढूंढो ना, आप अपना खुद का बिजनेस करो, आप खुद का काम करो, बहुत सारा काम है आपके इंदौर में करने के लिए। अच्छा बताओ, इंदौर में बेरोजगारी है कि नहीं? नहीं। बेरोजगार कौन है? जो कुछ करना ही नहीं चाहता, करने ही नहीं है तुम्हें। तुम कहते हो ये काम हमारे लायक नहीं है, ये छोटा है। आप करो तो सही, आपकी लगन आपके छोटे से काम को बहुत बड़ा बना सकती है। यदि आप लगन से कोई काम कर लो तो, नहीं करो तो फिर बहाने अच्छे हैं कि जी काम नहीं मिल रहा है। तो काम करने से काम होगा, पैसा कमाने से आपके घर की दरिद्रता दूर होगी। करो, काम करो, अकर्मण्य होके, निठल्ले होके घर में पड़े ना रहो, खटिया ना तोड़ो, कर्म करो तो ये समस्याएं भाग जाएंगी। तो दूसरी समस्या भाग गई, कर्म करने से। ज्यादा काम करो, आराम कम करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, लघु उद्योग डालो, छोटे धंधे काम करो, फिर बड़ा कर लेना। तो बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, समस्या खत्म हो गई संस्कारों से। और कर्म करने से घर की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब बचा कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, महाराज बड़े बीमार हैं। अब बीमार क्यों हो? बीमार इसलिए हो कि आप दिन भर पिज्जा बर्गर चाउमीन खाती हो, दिन भर पानी पूरी ठूसती हो। दिन भर आप इतना क्यों खाते हैं? जितना अधिक खाएंगे उतने जल्दी मर जाएंगे।